कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन से होती है, जहां हमारी मुख्य पात्र जस्टिन अपने दोस्तों के साथ थी। वे शांति से बैठकर घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनके प्लेन पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया, जिससे कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में प्लेन सीधे अमेज़न के घने जंगलों में जा टकराया। भयानक टक्कर के साथ प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। जैसे जैसे प्लेन नीचे पहुंचा, वैसे वैसे कई लोग बाहर उड़ते चले गए। यह देखकर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयानक था कि टहनियां पायलट को चीरते हुए आर पार निकल गईं। बाकी लोग डर के मारे तुरंत प्लेन से बाहर निकल आए, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे लोग नीचे उतरे, एक छात्र का सिर घूमते हुए पंखे की चपेट में आ गया। इस अफरा तफरी में उनका जीपीएस ट्रैकर भी खो गया, जिससे वे अब जंगल के बीचों बीच फंस गए। यहां मोबाइल फोन पूरी तरह बेकार थे। वे बाहर किसी को मदद का संदेश भी नहीं भेज सकते थे। ऊपर से उनका स्पॉन्सर, जिसे इलाके की जानकारी थी, वह भी अब लाश बन चुका था। असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक हार्वे को जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि अगर जनजातीय लोग मदद कर दें तो सब कैंप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें आदिवासियों की भाषा समझ नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सीधे हमला कर दिया। हार्व की गर्लफ्रेंड मारी गई और बाकी सभी लोगों को जहरीले डांट से बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंखें खुलीं। होश आते ही उसने खुद को एक लकड़ी की नाव में पड़ा पाया, जिसे आदिवासी चला रहे थे। घबराकर वह रस्सी खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, एक आदिवासी उस पर चिल्ला पड़ा। यह आदमी बेरहम कसाई था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, कबीले के बाकी लोग दिखाई दिए। सभी ने अपने शरीर को लाल रंग से रंग रखा था। गांव पहुंचते ही उनका अजीब स्वागत हुआ। हर कोई उन्हें छूने लगा। पेड़ों पर टंगे कंकालों को देखकर उनकी हालत और खराब हो गई। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ सामने आया। वह कबीले का बुजुर्ग मुखिया था, जिसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उसने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी। तभी शोर मचाते सभी नरभक्षी शांत हो गए। फिर वह धीरे धीरे छात्रों के पास आया। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से ले जाया गया और एक सुअरों वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया। आदिवासियों की भीड़ उन्हें घूर रही थी, मगर मोटा लड़का उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत निकला। उसे वहीं अलग छोड़ दिया गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने उसे एक अजीब सा पानी जबरदस्ती पिला दिया। अगले ही पल कई हट्टे कट्टे लोगों ने उसके हाथ पैर दबोच लिए। फिर कबीले का मुखिया उसके सामने आया और बेरहमी से अपना चाकू उठाया। काले कसाई ने भी बड़े चाकू के साथ तैयारी शुरू की। ये खौफनाक नजारा देखकर मुझे बस यही लगा कि शायद बहुत ज्यादा मोटा होना भी यहाँ एक अभिशाप है। अमेज़न के घने जंगलों की गहराई में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जहाँ सभ्यता का नामो निशान नहीं, सिर्फ आदिम भूख और खौफ का राज है। कॉलेज के कुछ छात्र जो दुनिया को बदलने का सपना लेकर निकले थे, आज खुद मौत के इस भयानक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। यहाँ हवा में मांस के भुनने की एक अजीब सी गंध है, जो भूख की नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ की गवाही देती है। जस्टिन और उसके साथी एक पुराने लकड़ी के पिंजरे में बंद हैं। उनकी आंखों में बेबसी है और सामने साक्षात मौत खड़ी है। हार्व, जो शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, छुपकर अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रहा है, पर जंगल की यह खामोशी सब कुछ निगल लेती है। पिंजरे के भीतर की स्थिति दयनीय है। डर इतना गहरा है कि भूख और प्यास भी अब बस दर्द का एक हिस्सा बन गई है। रात ढलते ही जंगल और भी भयानक हो जाता है। मशालों की रोशनी में आदिवासियों के चेहरे किसी दुःस्वप्न की तरह चमकते हैं। भागने की एक छोटी सी कोशिश भी यहाँ मौत को बुलावा देने के बराबर है। छात्र फुसफुसाते हुए एक आखिरी योजना बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक लड़की पिंजरे की छत से निकलने की कोशिश करती है, अंधेरे से एक जहरीला तीर आता है और सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं। अगली सुबह की किरणें कोई राहत नहीं, बल्कि एक नया डर लेकर आती हैं। काला कसाई का साया पिंजरे पर मंडराने लगता है। जस्टिन की नजर एक छोटे आदिवासी लड़के पर पड़ती है। वो अपनी सीटी बजाकर उससे दोस्ती करने की एक नाकाम कोशिश करती है, लेकिन यह दोस्ती का समय नहीं है। कबीले के बुजुर्गों ने एक डरावनी रस्म शुरू कर दी है, जिसका केंद्र खुद जस्टिन है। उसके शरीर पर लाल और सफेद रंग पोत दिया जाता है। ये कोई श्रृंगार नहीं, बल्कि मौत के लिए दी जाने वाली एक बलि का संकेत है। तभी आसमान फट पड़ता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। प्रकृति का यह प्रकोप
शायद इन छात्रों के लिए भागने का इकलौता मौका है। एक एथलीट लड़की चालाकी से पहरेदार का ध्यान भटकाती है और घने जंगल की ओर भाग निकलती है, जहां नदी उसका इंतजार कर रही है। पर असली खौफ तो अभी शुरू होना था। खाने के लिए लाए गए कटोरों में वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भूख से बेहाल एक लड़की जैसे ही मांस का टुकड़ा उठाती है, उसे कटोरे के नीचे अपनी सहेली का टैटू नजर आता है। यह दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर देता है। सदमे में डूबी वो लड़की अपनी जान दे देती है, लेकिन उसके साथी इस दुख को भी एक हथियार बनाने का फैसला करते हैं। वे उसकी लाश में नशीले पत्ते भर देते हैं। यह एक खतरनाक जुआ है जहां शिकार खुद शिकारी को जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही काला कसाई उस भोजन को कबीले में बांटता है, नरभक्षियों का नशा और उनका अंत एक साथ शुरू हो जाता है। क्या ये छात्र बच पाएंगे? जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का तुरंत पिंजरे से बाहर भाग निकले, लेकिन जैसे ही दूसरा लड़का भागने लगा, तभी हार्व ने उसे डांट कर बेहोश कर दिया ताकि हार्व उनका पहला शिकार न बने। जस्टिन के पास उसे बचाने का समय नहीं था, इसलिए वे तुरंत वहां से दूर भाग गए। कुछ देर बाद लड़का बेहोशी से जाग गया। आंख खुलते ही उसने देखा कि 2 आदिवासी उसके सामने बैठे हैं, जो अभी भी नशे के असर में अजीब तरह से हंस रहे हैं। यह देखकर उसे लगा कि शायद वह चुपचाप भाग सकता है, लेकिन नरभक्षियों को अब इंसानी मांस की आदत लग चुकी थी, इसलिए उनमें से एक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह डर के मारे उठकर पूरी ताकत से भागने लगा, मगर आसपास मौजूद बाकी आदिवासी तुरंत उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही उसका शरीर बुरी तरह टुकड़ों में बट गया। उधर जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। तभी अचानक नदी पार करते वक्त जस्टिन का पैर फिसल गया। वह सीधे तेज बहाव वाले पानी में गिर गई। उसकी चीख सुनते ही दाढ़ी वाला आदमी भी घबरा गया। उसने सब भूलकर नदी के किनारे किनारे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक डाल की मदद से जैसे तैसे जस्टिन को नदी से बाहर खींच लिया। इसके बाद वे जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे और उसी जगह पहुंच गए जहां उनका प्लेन गिरा था। यहां मारे गए लोगों की लाशें बांसों पर टंगी हुई थीं। यह नजारा देखकर जस्टिन डर से कांप उठी, मगर दाढ़ी वाला आदमी सीधे प्लेन के मलबे की तरफ दौड़ा, जहां आखिरकार उसे उसका जीपीएस ट्रैकर मिल गया। लेकिन ट्रैकर की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह पूरी तरह बंद था। तभी अचानक जस्टिन को मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। आखिरकार उन्हें हार्वे की गर्लफ्रेंड की जेब में फोन मिल गया। लेकिन जैसे ही वे दोनों खुश होने लगे, तभी अचानक वहशी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे आदिवासी उन तक पहुंच गए। आदिवासी औरतें जस्टिन को शादी के लिए तैयार करने लगीं, जबकि दाढ़ी वाले आदमी को एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। फिर काले कसाई ने उसे सबसे बेरहम सजा दी। उसने उसके शरीर पर हरे रंग की चिपचिपी मिट्टी लगा दी। उस मिट्टी की मीठी गंध ने आसपास की चींटियों को उसकी ओर खींच लिया। वे उसकी चमड़ी को बेरहमी से काटने लगीं। तभी कबीले का बुजुर्ग हाथ में छोटा सा चाकू लेकर उसके सामने आया। वह रस्में शुरू करने ही वाला था। तभी अचानक बाहर से आदिवासियों की जोरदार चीख सुनाई दी। जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में पूरा गांव खाली हो गया। वहां सिर्फ वह छोटा आदिवासी लड़का भी था जिसने जस्टिन से सीटी सुनी थी। मौका देखकर उसी लड़के ने जस्टिन को चुपचाप आजाद कर दिया। भागते समय जस्टिन दाढ़ी वाले आदमी को भी छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे तुरंत भागने को कहा। तभी अचानक उस आदिवासी बच्चे ने आदमी को बेहोश किया और अगले ही पल उसका गला काट दिया। जैसे ही वह भागने लगी, पिंजरे में बंद हार्व ने उसे साथ ले चलने को कहा, लेकिन जस्टिन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। छोटा आदिवासी लड़का उसे रास्ता दिखाते हुए कबीले से काफी दूर ले आया। जाने से पहले उसने अपना छोटा सा सिटी वाला हार उस बच्चे को तोहफे में दे दिया। लेकिन नदी पार करते वक्त कबीले के लोगों ने उसे देख लिया। इसी दौरान उन्हें वहां एक जैगुआर भी दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि जैगुआर ने जस्टिन पर हमला नहीं किया, तो उन्होंने पीछा नहीं किया। अमेज़न की गहराइयों में, जहां सभ्यता का अंत होता है और आदिम प्रवृत्तियों की शुरुआत, वहां अस्तित्व की एक खौफनाक जंग छिड़ी हुई थी। नदी के एक किनारे आधुनिक हथियार थे और दूसरी ओर वो कबीला जो सदियों से इस जंगल का रक्षक और भक्षक दोनों रहा है। गोलियों की गूंज ने जंगल की रूह को खपा दिया। हिंसा का यह तांडव बेकाबू था और इस सब के बीच फंसी थी जस्टिन। उसकी आंखों में मौत का डर था, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर खून की नदियां बहते देखीं,
तो उसके भीतर कुछ टूट गया। बचने की आखिरी उम्मीद में उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और सैनिकों की ओर हाथ हिलाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। कमांडर की एक नजर उस पर पड़ी, एक इशारा हुआ और बंदूकों की नली नीचे झुक गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंजाम पर था। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की आवाज हवा में भारी थी। एक अधिकारी ने उससे पूछा, क्या वहां कोई और बचा है? जस्टिन के जहन में हार्व का चेहरा कौंध गया। वही हार्व जिसने उसे इस नर्क में जीवित रखा था। लेकिन उसने झूठ चुन लिया। नहीं, सिर्फ मैं ही बची हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। एक झूठ जो शायद हार्व को बचाने के लिए था या शायद उसे भूलने के लिए। जैसे जैसे वह आसमान की ओर बढ़ी, खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी उदासी गहरी होती गई। उसने हार्व को पीछे छोड़ दिया था। वापस लौटकर वह रातों रात दुनिया की सुर्खियां बन गई। हर चैनल पर बस एक ही नाम था, जस्टिन अमेज़ेनन की सर्वाइवर। इंटरव्यू में उसने दुनिया को बताया कि कैसे आदिवासियों ने उसकी जान बचाई। उसने एक नई कहानी गढ़ी, एक सुरक्षित सच। लेकिन तालियों की गूंज के पीछे एक सन्नाटा था। अपने आलीशान घर में अकेली बैठी जस्टिन आज भी उसी अंधेरे जंगल में कैद थी। तभी एक कॉल ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। हार्व की बहन का फोन। एक चेतावनी या शायद एक हकीकत जो अब सामने आने वाली थी। उसने अपने टैबलेट पर एक धुंधली सैटेलाइट तस्वीर खोली। जैसे जैसे इमेज झूम हुई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक साया था, पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ, हाथों में खून से सना हथियार। वह अब हार्व नहीं था, वह काला कसाई बन चुका था, एक रक्षक जो अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। जंगल का रहस्य कभी खत्म नहीं होता। जस्टिन को समझ आ गया था कि उसने जिसे पीछे छोड़ा था वह अब उसका पीछा करने आ रहा है। यह अंत नहीं, बस एक खूनी शुरुआत थी।